दारोगा ने जैसे ही बोरी को खोला, अधिकारियों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। बोरी के अंदर एक सिर कटी लाश थी, एक ऐसी लाश जिसका सर गायब था। करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश 7वें मंजिल की बालकनी से नीचे फेंकी गई थी। लाश पुरुष की थी, जिस्म पर पैंट और शर्ट थी। पुलिस को उसकी जेब से सिवाय एक रुमाल के कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे लाश की पहचान हो पाती। पुलिस ने आसपास काफ़ी तलाश की, लेकिन लाश का सिर पुलिस को नहीं मिला। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई तौसीफ़ रज़ा। तारीख़ थी 4 फरवरी साल 1996। दिन था इतवार। लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक मैसेज आया जिसने न सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि यूपी पुलिस के आला अफसरों को भी हिला कर रख दिया। मैसेज था कि OCR बिल्डिंग के B टावर से एक लाश नीचे फेंकी गई है। विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर OCR बिल्डिंग हुसैनगंज थाना क्षेत्र में है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को रहने के लिए सरकारी आवास दिए जाते हैं। ऐसी VIP बिल्डिंग में लाश की सूचना मिलने पर तत्कालीन SSP सूर्य कुमार शुक्ला तमाम दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ आनन फानन में मौके पर पहुंच गए। लाश जूट के बोरे में थी। बोरा ऊपर से नीचे गिरने से फट गया था, जिससे लाश के कुछ अंग बाहर दिखाई दे रहे थे। दारोगा ने जैसे ही बोरा खोला, अधिकारियों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। लाश का सिर गायब था। वह सिर कटी लाश थी। करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश 7वें मंजिल की बालकनी से नीचे फेंकी गई है। लाश पुरुष की थी, जिस्म पर पैंट और शर्ट थी। पुलिस को उसकी जेब से सिवाय एक रुमाल के कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे लाश की पहचान हो पाती। पुलिस ने आसपास काफ़ी तलाश किया, लेकिन लाश का सिर पुलिस को नहीं मिला। खून के निशानों से सहारे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से खींचकर बालकनी तक लाया गया था। फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद भी पुलिस को खून के कुछ निशान मिल गए, लेकिन फ्लैट नंबर 706 में ताला लगा था। हुसैनगंज पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी की, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 706 नंबर का फ्लैट हस्तिनापुर से विधायक रहे गोपाल काली को मिला हुआ था, जो उस बार का चुनाव हार गए थे। रविवार का दिन था और उस समय मोबाइल जैसी सुविधाएं भी नहीं थी। इसलिए लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के ज़रिए पूर्व विधायक गोपाल काली से संपर्क किया, तो पता चला कि वह तो 1 महीने से मेरठ में ही थे। यह भी बताया कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं, एक उनके पास रहती है, जबकि दूसरी चाबी फ्लैट की साफ़ सफाई करने वाले केयर टेकर मनोज शर्मा के पास रहती है। मनोज शर्मा 1 फरवरी को अपने घर पौड़ी उत्तराखंड गया था और उसकी चाबी उसी के पास है। गोपाल काली ने पुलिस को यह भी बताया, लखनऊ जाने वाले उनके अधिकांश समर्थक उनसे चाबी ले जाते हैं और वहीं फ्लैट पर ही रहते हैं। 31 जनवरी को ही एक समर्थक ने उन्हें फ्लैट की चाबी वापस की है। रिटायर्ड IPS राजेश पांडे बताते हैं कि फ्लैट की एक चाबी पौड़ी में और दूसरी पूर्व विधायक के पास होने की जानकारी पर पुलिस फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसी। अंदर कमरे में ठीक से सफाई की गई थी। डबल बेड पर नई चादर पड़ी थी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही चादर हटाई तो गद्दे पर काफ़ी खून दिखाई दिया। साथ ही पुलिस को सफाई के बाद भी कमरे के फर्श से खून के निशान मिल गए, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि हत्या उसी कमरे में की गई थी। बाथरूम में वॉश बेसिन में मिले खून के निशानों ने इस बात की पुष्टि की कि वहां खून साफ किया गया है। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें मिली। इसके साथ ही कुछ और भी आपत्तिजनक सामान पुलिस ने फ्लैट से बरामद किया। उस समय लखनऊ में क्राइम रिपोर्टर रहे
दीपक शर्मा बताते हैं कि मामला पौष इलाके में सिर कटी लाश मिलने का था, इसलिए अखबारों में उससे जुड़ी खबरों को प्रमुखता मिल रही थी। कमरे की छानबीन से ऐसा मालूम होता था कि जैसे वहाँ हवन और पूजन किया गया हो। इससे वहाँ बलि दिए जाने की आशंकाएं भी अखबारों में छपी। इस बीच पूर्व विधायक गोपाल काली भी लखनऊ आ गए थे। उस समय क्राइम रिपोर्टर करने वाले मनीष मिश्रा बताते हैं कि पुलिस के लाश की पहचान के लिए उन्हें लाश की फ़ोटो और कपड़े भी दिखाए, लेकिन वह पहचान नहीं कर सके। हाँ, उन्होंने यह ज़रूर स्वीकार किया कि लाश की जेब से मिला रुमाल उनका है। इस तरह घटना के 5 दिन बीत गए और 5 दिन बाद भी पुलिस की तफ्तीश वहीं खड़ी थी जहां से शुरू हुई थी। छठे दिन यानी 10 फरवरी को लाश की पहचान के रूप में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लाश की पहचान सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में हुई। गोपाल काली ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी करता था, साथ ही उनके क्षेत्र से जुड़े काम वही करता था। जब वह लखनऊ में नहीं होते थे तो भी वह काम के लिए अपने समर्थकों को मदन पाल के पास पत्र लिखकर भेज देते थे। फ्लैट पूर्व विधायक हो चुके गोपाल काली के नाम पर था, सो गोपाल काली पहले दिन से शक के दायरे में थे। उन पर शक उस समय और गहरा हो गया जब लाश की जेब से बरामद रुमाल को उन्होंने अपना बताया। गोपाल काली अभी जीवित हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि मीडिया और पुलिस दोनों की शक की सुई लगातार उन पर और उनके एक विधायक मित्र पर, जो कि बाद में एक राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री हुए, उस पर थी। रोज़ अखबारों में उन दोनों को लेकर खबरें छप रही थी। आखिरकार उन लोगों ने तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला से मुलाकात की और मामले में तेज़ी से जांच कराने की अनुरोध किया। अभी तक कत्ल का कोई भी सुराग नहीं मिला था और ना ही कटे हुए सिर का कुछ पता लग पा रहा था। ऊपर से पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच पुलिस को उस फ्लैट से एक टेलीफोन डायरी मिलती है जिसने 100 से ज़्यादा नंबर लिखे हुए थे। पुलिस एक एक कर सारे नंबरों पे फ़ोन करना शुरू किया। इसी बीच डायरी से पुलिस को एक नंबर मिला जो मवाना मेरठ निवासी अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का था। पुलिस को आसपास पूछताछ करने पर यह पता चला कि अशोक को घटना वाले दिन उस एरिया में देखा गया था। इस जानकारी ने पुलिस तफ्तीश को दिशा दे दी। फिर अगले ही दिन पुलिस की एक टीम मवाना पहुंच गई और अशोक से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने इस घटना से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने सारी बात बता दी कि उसी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मदन पाल की हत्या की है। गुनाह कबूल करने के पुलिस उसे अपने साथ लखनऊ लेकर आ गई। फिर जब यहाँ उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 2 फरवरी को एक ट्रांसफ़र के सिलसिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ वो लखनऊ आया था। मनोज शर्मा फ्लैट पर नहीं था तो मैंने मदन पाल से संपर्क किया तो उसने रात को फ्लैट पर मिलने को कहा। उसने ये भी कहा कि मैंने फ़्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी है। फिर हम लोग रात को फ्लैट पर मिले और खूब पार्टी की। तीनों ने खूब दारू पी। इसी बीच अशोक शर्मा ने मदन को दलाल कह दिया, जिस पर मदन पाल ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर मदन पाल को गुस्सा आया और उसने वहीं रखे सब्ज़ी काटने वाले चाकू से मदन पाल कई वार किए और उसकी वहीं मौत हो गई। उसके बाद हुसैनगंज बाज़ार से अशोक और नौशाद ने एक बड़ा चाकू और एक बोरी खरीदी और फिर फ्लैट पर वापस आ गए। आने के बाद दोनों ने मिलकर सर को धड़ से अलग किया और जिस्म को बोरी में भरकर रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात होने के बाद दोनों ने बोरी को बालकनी से नीचे फेंक दिया। सिर और चाकू को पलंग के चादर में लपेटकर अपने साथ लेकर चले गए। नौशाद वहाँ से पैदल 4 बाग बस अड्डा गया और वहाँ से बस पकड़कर अपने घर मेरठ चला गया
और चादर में बंधा सिर और चाकू उसने रास्ते में एक नदी में फेंक दिया। पुलिस ने सिर को काफ़ी ढूंढा, लेकिन पुलिस को वो सिर नहीं मिल पाया। पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार कर लिया और दोनों पर हत्या का मुकदमा लगा और दोनों को जेल भेज दिया गया। मामला अभी तक अदालत में है, लेकिन मदन पाल का सिर आज तक पुलिस को नहीं मिला। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।